हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर 2 पर आ गए हैं और इसमें हम लोग आगे के फॉर्मूले सीखेंगे। लेक्चर 2 कुछ बेटा हम लोग यहाँ पर लेक्चर 2 में नए फॉर्मूले सीखने से पहले एक आध नोट देखते हैं। जैसे बेटा हम लोगों को अगर इंटीग्रेशन करना होता है e टू द पावर ax साइन bx dx का, तब आपके पास फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस का b cos bx प्लस c, और e टू द पावर ax cos bx dx का फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx। ये बेटा फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। याद रखिएगा बेटा फॉर्मूला को आप लोग देखो। फॉर्मूला हम लोगों को प्रूव करना है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एटी का a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो बच्चों, फॉर्मूला प्रूव करते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू बेटा होता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। बेटा ध्यान हो तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में सारे फॉर्मूले प्रूव करें, किस तरीके से डेफिनेशन आती है उसमें आप लेक्चर 1 में देख सकते हैं लाप्लास का। अब एफ टी के प्लेस पर बेटा साइन एटी दे रखा है, साइन एटी लगा देंगे। साइन एटी 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी साइन एटी डी टी। देखो क्या अभी फॉर्मूला मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन e टू द पावर ax साइन bx dx का होगा e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस का b cos bx। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो a का काम कौन कर रहा है फॉर्मूले में, माइनस b, तो e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का p साइन एटी माइनस का a cos एटी। ठीक है बेटा, और लिमिट कितनी होगी 0 टू इनफाइनाइट। बेटा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आप जानते हैं, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। कैसे होता है देख सकते हैं, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट और 1 अपॉन इनफाइनाइट बेटा 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट पे बेटा ये वैल्यू 0 हो गई, 0 लगाएंगे e टू द पावर 0 1 हो जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ 0 लगाएंगे बेटा t के प्लेस पर साइन 0 0 होगा, कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस का a t के प्लेस पर 0 cos 0 1 हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एटी का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोग इसको याद रखेंगे। कई सारे क्वेश्चंस पे इसका यूज है। और बेटा ये फॉर्मूला याद किए हुए बेटा जो मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ करे थे और ये जो प्रूफ कर रहा है इस लेक्चर में, तो बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos एटी का होता है बेटा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख किस तरीके से रिजल्ट आता है ये समझेंगे बेटा। तो जितने भी प्रूफ है इसके बेटा वो सारे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से ही प्रूफ करेंगे। देखिए बेटा प्रूफ देखते हैं। अब एफ टी यहाँ पर क्या दे रखा है, cos एटी लगा दो बेटा, cos एटी 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी cos एटी dt। बेटा आप फॉर्मूला जानते हैं, देखो ये e टू द पावर ax cos bx dx is equal to e to the power ax upon a square plus b square a cos bx minus b plus b sin bx। ठीक है,
तो यहाँ फॉर्मूला जब लगाएंगे e टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का पी कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी। ठीक है बेटा, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लगा दिया। लिमिट बेटा 0 टू इनफाइनाइट लगा दी। e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0 लगाएंगे 1 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का पी कॉस 0 बेटा 1 साइन 0 0, तो ये p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ए टी का बेटा। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें और जरूरी समझते हैं। Some important results। देखो बेटा, ये गामा फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स आपको बता रहा हूं। जैसे गामा n+1 को बेटा हम लोग फैक्टोरियल n लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको गामा 2 की वैल्यू चाहिए, और इसमें एक बात और ध्यान रखें, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। बेटा बेसिक फॉर्मूले ही ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे गामा 2 सिंप्लीफाई करना है तो इसको मैं 1+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1+1 में देखो n यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो ये फैक्टोरियल 1 हुआ, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी गामा 2 की वैल्यू 1 होगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो लिखा हुआ है बेटा, जैसे 2 लिखा है, 2 में से 1 कम कर दिया तो 1 बचा, 1 यहाँ आ गया। अब जैसे गामा 3 मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो 3 में से बेटा 1 को कम कर लो। जब 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 2 में से 1 कम कर दो तो 1 आ जाएगा। गामा 4 की बात करें, 4 में से कम करो 3, और 3 2 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, यानी हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास गामा n दे रखा है तो इसको फैक्टोरियल n-1 समझ लीजिए। जैसे गामा आपको 10 सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टोरियल 10-1 फैक्टोरियल 9, मतलब 9 8 7 6 5 3 2 1। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे बेटा। जैसे मुझसे कहा जाए गामा 8 बता, तो गामा 8 का मतलब 1 कम करो, तो फैक्टोरियल 7 बचा। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 7 6 5 3 4 3 2 1। बेटा 4 यहाँ भी रह गया था, तो बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमें बेसिक कुछ है फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके साथ साथ बेटा हम लोग कुछ और फॉर्मूले भी समझते हैं जो बहुत काम में आएंगे हम लोगों के। जैसे बेटा हमसे कहा जाता है कि गामा 3/2 बताओ, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा। देखो एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखिएगा बेसिक, कि गामा n+1 की वैल्यू n गामा n होती है। ठीक है, गामा 3/2 को बेटा 1/2 + 1 लिख सकते हैं। गामा n+1 की वैल्यू n गामा n, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 गामा 1/2 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू बेटा √π, तो गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 √π। मैं आपको बेटा ये जो अपॉन 2 वाले जो हैं, जो भी गामा फंक्शन में अपॉन 2 आ रहा है, जैसे 3/2 या 5/2 7/2, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ याद रखने की, बहुत सिंपल तरीका। जैसे आपको गामा 11/2 चाहिए बेटा। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि 11 से पहले ऑड नंबर्स कौन से आते हैं। जैसे 11 से पहले ऑड नंबर बेटा 9 आएगा, 9 से पहले ऑड नंबर 7 आएगा, 7 से पहले 5 आएगा, 5 से पहले 3 आएगा, 3 से पहले 1 आएगा, अब कुछ नहीं आएगा और। ठीक है, तो 11 से पहले और जितने आ रहे थे वो सब लिख दिए। ठीक है बेटा, अब यहां देखो अपॉन में 2 है, तो इन सबके अपॉन में 2 कर दो। ठीक, और लास्ट में अपॉन 2 वाले में √π कर दो। जैसे गामा आपके पास लिखा हुआ है 15/2 लिखा है, तो 15 से पहले का ऑड कौन सा आएगा, 13 आएगा। 13 से पहले का ऑड 11, 11 से पहले 9, फिर 7, फिर 5,
फिर 3, फिर 1। अब क्योंकि अपॉन 2 है तो सबके अपॉन में 2 कर दो और लास्ट में रूट पाई कर दो बेटा। ठीक है, ये बेसिक है बेटा, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि जब आप ये सीखेंगे अच्छे से तभी आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पर आपको गामा 5/2 चाहिए, तो 5/2 में क्या करना है, 5 से पहले और कौन सा आएगा बेटा, 3 आएगा और 1 आएगा। अब अपॉन 2 है तो अपॉन 2, और क्योंकि अपॉन 2 वाला है तो लास्ट में रूट पाई कर देते हैं। तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बेटा हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि जितने फॉर्मूले हम लोगों ने प्रूव करे हैं उन सभी फॉर्मूलों को हम लोग किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे बेटा हम लोगों ने प्रूव करा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 का 1/p होता है, t का बेटा 1/p² होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n का होता है आपका फैक्टोरियल n/p⁴n+1, ये गामा n+1/p⁴n+1, ठीक है, t की पावर n का। अब बेटा इसमें ध्यान रखना है कि अगर ये पावर इंटीजर होती है, इंटीजर पावर के लिए बेटा हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, पावर कैसे दिखाई दे, इंटीजर दिखाई दे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, फैक्टोरियल n/p⁴n+1। और अगर अपॉन 2 में लिखी हुई है, ठीक है, रेशनल टाइप की, जैसे अपॉन 2/3 लिखा हुआ तो ये फॉर्मूला फॉर रेशनल टाइप का, अपॉन 2 वाले जैसे p/2 3 या 1/2 4/2 इस तरीके के लिए ये वाला फॉर्मूला कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा फंक्शन ft मैंने लिखा t⁵ 5/2 t³ t²+1। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटा कि इसका लाप्लास आपको कैलकुलेट करना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेटा यहाँ पर दोनों तरफ लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft का, लाप्लास t⁵ 5/2 का, लाप्लास t⁵ का, लाप्लास t² का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का। ठीक है, अब बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म t⁵ 5/2 है, तो आपको क्या करना है बेटा, यहां देखिए अपॉन 2 आ रहा है ना, अपॉन 2 के केस में आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला आपका गामा वाला लगेगा t में, अगर t की पावर n है तो गामा n+1/p⁴n+1, मतलब मैं इसको लिखूंगा इस वाले के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर बेटा पावर इंटीजर है तब ऊपर वाला फॉर्मूला, इंटीजर पावर नहीं है तो आप ये वाला गामा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए गामा n की वैल्यू कितनी बेटा 5/2, 5/2+1 p⁵5/2+1 प्लस, अब यहां देखो बेटा t की पावर इंटीजर है +3 है, तो फॉर्मूला आपका फैक्टोरियल वाला लगा सकते हैं, फैक्टोरियल 3/p⁵3+1। अब n की वैल्यू बेटा देखो इंटीजर है तो आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, फैक्टोरियल 2/p⁵2+1, गामा 1 की वैल्यू 1/3। इसको सिंपलीफाई करना बताया बेटा, देखो कितना आया ऊपर, ये गामा 7/2 हो गया, ऐड करेंगे ना 5/2+1 और नीचे 7/2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 p⁴, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 p⁵3+1/p। बच्चों आपको मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, गामा अगर 7/2 सिंपलीफाई करना है तो आप लोग देखेंगे कि 7 से पहले और कौन से आएंगे, 7 से पहले और आएगा 5, 5 से पहले 3, 3 से पहले 1, अपॉन 2 है तो सबके अपॉन में 2 कर दो, अपॉन 2 वाले में लास्ट में रूट पाई कर दो, p⁵7/2, 6/p⁴ प्लस 2/p⁵3+1/p हो जाएगा बेटा। ये आप सिंपलीफाई कर लो बेटा, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा बहुत बेसिकली आपको चीजें सिखाई जा रही हैं और इन सभी के बेटा आपको नोट्स मेंटेन करना है, जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे प्रॉपर बेटा सीख नहीं पाएंगे, और पर डे वीडियो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा इसी पर बेस्ड। एफ टी फंक्शन बेटा हमने मान लिया है यहाँ पर टी की पावर -1/2 टी की पावर 2 टी प्लस 5 ऐसे लिखिए। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू टी की पावर -1/2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5। अब बेटा n यहाँ पर अपॉन 2 में इंटीजर नहीं है तो गामा वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। n कितना है -1/2 तो -1/2 प्लस 1 अपॉन टी की पावर -1/2 प्लस 1। इंटीजर है बेटा तो फैक्टोरियल वाला फैक्टोरियल 2 अपॉन पी की पावर 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन पी की पावर 2। 5 बाहर आ जाएगा बेटा तो लाप्लास 1 का बचेगा। लाप्लास 1 का कितना 1 अपॉन पी हो जाएगा। माइनस का 1/2 प्लस 1 बेटा गामा 1/2 पी की पावर 1/2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 पी की पावर 3 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन पी। गामा 1/2 की वैल्यू बेटा √5 अपॉन पी की पावर 1/2 2 अपॉन पी क्यूब प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर 5 अपॉन पी। बेटा उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कि अगर t की पावर n टाइप का फंक्शन है तब इंटीजर के लिए फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, इंटीजर नहीं है तो गामा वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा हम लोग और फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखते हैं कुछ। देखो जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव करा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर at का 1 अपॉन p माइनस a e की पावर माइनस at का 1 अपॉन p प्लस a। बेटा इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर मैंने एक फंक्शन माना एफ टी फंक्शन बेटा लिया आप यहाँ पर e की पावर -5t e की पावर 2t e की पावर -3t e की पावर -7/2t ये लिखा। अब इसका बेटा लाप्लास कैलकुलेट करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ टी लाप्लास e की पावर -5t लाप्लास e की पावर 2t लाप्लास e की पावर -3t लाप्लास e की पावर -7/2t ये लिखा हुआ है। अब देखो e की पावर -80 आया बेटा -80 आया तो फॉर्मूला 1 अपॉन p प्लस a तो 1 अपॉन p प्लस a कितना बेटा 5 है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर 2t प्लस है तो 1 अपॉन p माइनस 2 e की पावर -3t है तो 1 अपॉन p प्लस 3 -7/2 है तो 1 अपॉन p प्लस 7/2। और बच्चों आप लगातार देख रहे हैं कि आंसर किस में आता है p के फंक्शन में आता है। और अब बेटा जो बाकी जो फॉर्मूले बचे हुए हैं उनका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे।